अब हम पढ़ेंगे कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जिस समास में दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तीसरे के अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि सभी पद मिलकर के किसी तीसरे के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इसे ही बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। शब्द है षडानन। षडानन शब्द का विग्रह होगा षड माने छः, है आनन जिसके, छः मुख हैं जिसके, अर्थात कार्तिकेय। ये छः और आनन मिलकर के कार्तिकेय के अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए यह षडानन शब्द बहुब्रीहि समास होगा। अगला है कमल नयनी। कमल नयनी शब्द का विग्रह होगा कमल के समान नयन है जिसके। इस विग्रह में कमल और नयन मिलकर के एक सुंदर स्त्री के अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, इसी कारण से कमल नयनी शब्द बहुब्रीहि समास होगा। इस तरह से आपके और भी उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से देखकर समझेंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व का अर्थ ही होता है द्वंद्व अर्थात दोनों पद। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। धर्माधर्म। धर्माधर्म शब्द में धर्म और अधर्म दो शब्द हैं, इसके बीच में हमने या लगा दिया, इसीलिए यह द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। अगला है ऊंचा नीचा। इसका विग्रह होगा ऊंचा या नीचा। अगला है दही वड़ा। दही और वड़ा। अगला उदाहरण है रात दिन। रात और दिन। सुख दुख। सुख और दुख। दाल भात। इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका विग्रह होगा दाल और भात। इस तरह से आपके और भी उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ करके समझेंगे। इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया कि समास किसे कहते हैं तथा समास के कौन कौन से भेद हैं। हम जो भी पढ़ा है उसे संक्षिप्त में समझेंगे। शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। शब्द समूह को जब हम संक्षिप्त करके लिखते हैं तो इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। समस्त पद अथवा सामासिक पद बनाते समय शब्द समूह के बीच में आए प्रसर्गों का लोप हो जाता है। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 अव्ययीभाव समास, नंबर 5 बहुब्रीहि समास और नंबर 6 द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। मैंने आपको तत्पुरुष समास के भी 6 भेद पढ़ाए थे। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर होता है। कर्मधारय समास में जहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, वहीं बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। समास विग्रह द्वारा कर्मधारय, बहुब्रीहि तथा द्विगु समास की पहचान की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको यही चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। आप इस चैप्टर की प्रश्नावली को अच्छी तरह से हल करेंगे, क्योंकि इस सब के विषय में मैंने आपको पढ़ा दिया। इसे आपको स्वयं घर पर होमवर्क में कंप्लीट करना है। इस चैप्टर की आप प्रश्नावली को होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। अगले हिंदी व्याकरण के दिन मैं आपको हिंदी व्याकरण में 7 चैप्टर जिसका नाम है संज्ञा पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर को आप घर पर अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जो मैंने होमवर्क दिया है उसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे।